क्या आप यकीन करेंगे कि जिस रावण को हम अहंकारी दानव कहते हैं, उसी ने एक बार धरती पर जन्मी अपनी बेटी को समुद्र में फेंक दिया था। क्या आपको पता है, माता सीता का जन्म एक श्राप की कोख से हुआ था और रावण खुद उसका जन्मदाता था। अगर नहीं जानते तो रुके रहिए, क्योंकि आज की इस कथा में हम जानेंगे वह गुप्त रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। जानेंगे रावण मंदोदरी माता सीता के जन्म की कहानी। आप देख रहे हैं हिस्ट्री लाइब्रेरी। रामायण में देवी सीता को जानकी भी कहा गया है। देवी सीता के पिता का नाम जनक था। सीता जी उनकी गोद ली हुई पुत्री थी। आइए जानते हैं कि देवी सीता का जन्म कैसे हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दी गई थी कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्से से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या थी जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती से प्राप्त हुई थीं। इसलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। सीता जी के जन्म के विषय में एक कथा प्रचलित है, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वह कौन थी और क्यों रावण की मृत्यु का कारण बनी। इस कथा के अनुसार देवी सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थीं। सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की भक्त थीं और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसीलिए विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी। वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, परंतु वेदवती ने मना कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया